नमस्कार। गुड इवनिंग। तो नए सेशन में एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन के अंदर। एक बार फिर से 20 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो आज के 20 क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, आइए देखते हैं आज के हम 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। तो टाइम एंड वर्क को ही हम कैरी ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार इसको आप करके देखें कि आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है। कभी भी क्वेश्चन में या आ जाए और आ जाए तो उसको काट के आप इक्वल टू का साइन ले लें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 18 आदमी जितने टाइम में करते हैं 36 बच्चे भी उतने टाइम में करते हैं, तो 18 आदमी और 36 बच्चों का काम तो बराबर हुआ। तो इसको आप बराबर ले लें। तो 18 आदमी बराबर है 36 बच्चे। तो यहां से आदमी और बच्चे का अगर आप रेशो निकालोगे तो 36/18 आपके पास कितना आएगा, 2/1 आएगा। मतलब एक आदमी अगर 2 इकाई काम करता है तो एक बच्चा 1 इकाई काम करता है। अब आपने काम पे क्या लगाया, 18 आदमी 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 24 आदमी और 24 लड़के 9 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम एमडीएच का यूज करेंगे। 18 आदमी लगाए, एक आदमी 2 इकाई करता है तो कितनी एफिशिएंसी लगाई, 36 एफिशिएंसी लगाई। तो 36 इकाई एफिशिएंसी 6 घंटे काम करके 24 घंटे में काम को खत्म करते हैं। उसके बाद आपने एफिशिएंसी कितनी लगाई, 24 आदमी और 2 लड़के। देखो एक आदमी 2 इकाई करता है और एक लड़का 1 इकाई करता है, तो 24 दूनी 48 प्लस में 24, 48 और 24 कितना हुआ, 72 इकाई आपने एफिशिएंसी लगा दी। तो 72 इकाई एफिशिएंसी, घंटे यहाँ पे कितने हैं 9, तो दिन निकालने तो दिन हो गए डी। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब 36 से अगर काटोगे तो 2 पे कट जाएगा, 2 से अगर 6 को काटोगे 3 पे कट जाएगा, 3 से आपका 3 पे कट जाएगा और 3 से आपका 8 पे कट जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 8 डेज। देखो आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जनरली आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको मुश्किल लगते थे आपके लिए जस्ट सेकेंड्स के अंदर हो जाएंगे। आप बस जुड़े रहें। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 18 आदमी या 25 लड़के। तो 18 आदमी किसके बराबर हुए, 25 लड़कों के बराबर हुए। अब यहां से आप आदमी और बच्चे की एफिशिएंसी का अगर रेशो निकालोगे तो 25/18 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है कि 18 आदमी 25 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। तो 36 आदमी और 10 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपने 18 आदमी लगाए, एक आदमी 25 इकाई करता है तो कितनी एफिशिएंसी होगी, 25 गुणा में 18 इकाई आपने एफिशिएंसी लगा दी। इन्होंने कितने दिन लिए, तो 25 दिन लिए। उसके बाद आपने क्या लगाया, 36 आदमी और 36 लड़के साथ में। एक आदमी अगर 25 इकाई करता है तो 36 आदमी कितना कर देंगे, 25 गुणा 36 कितना हुआ, 900। एक लड़का अगर 18 इकाई करता है तो 10 लड़के कितना कर देंगे, 180। तो टोटल आपकी एफिशिएंसी कितनी बन गई, तो टोटल आपने एफिशिएंसी लगा दी 1080। अब 1080 एफिशिएंसी होगी और क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये कितने दिनों में करेंगे। तो अब डी की आपने वैल्यू निकालनी है। अब देखो 18 से काटोगे तो ये आपका 60 पे कट जाएगा, 5 से काटोगे तो आपका ये 12 पे कट जाएगा। तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, 25 गुणा 5 यानी 125, और ये 12 डिवाइड में आएगा तो 125/12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 12 आदमी या 20 लड़के। तो 12 आदमी किसके बराबर हुए, 20 लड़कों के। तो आदमी और लड़के की आप एफिशिएंसी निकालोगे तो 20/12, 4 से काटोगे तो 5/3, तो एफिशिएंसी 5/3 हो गई। 12 आदमी 10 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, तो उस काम का कौन सा भाग 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर 4 दिनों में करेंगे। देखो आप कभी भी अगर आपने कोई पार्ट निकालना है तो कितना काम किया डिवाइडेड बाय टोटल कितना काम था आपको करना होता है। अब यहाँ पे देखो कुल काम कितना था, तो आपने 12 आदमी लगाए, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 60, तो 12 गुणा 5, 60 आपने एफिशिएंसी लगाई। और कितने इन्होंने दिन लिए, तो 10 इन्होंने दिन लिए। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 गुणा 10 हो गया। अब आपने 4 आदमी
और 4 लड़के एक साथ लगाए हैं। अब इनकी एफिशिएंसी देखो कितनी बन रही है। इनकी जो आपके पास एफिशिएंसी बन रही है, एक आदमी की 5 है और एक लड़के की 3 है, तो 5 गुना 4 20, तो ये हो गया 4 गुना 3 12, ये हो गया, तो 20 प्लस 12 कितना हुआ 32 आपने एफिशिएंसी लगाई। और इनके दिन कितने हैं, तो इनके दिन है 4, तो गुणा में हम 4 कर देंगे। अब देखो इसको हम काट लेते हैं 4 से आप काटोगे तो 15 आएगा और 2 से काटोगे तो 16 और ये 5 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, तो आंसर बनेगा 16/75। इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक आदमी लगा दो तब भी 44 दिन में हो जाता है, 2 महिलाएं लगा दो तब भी 44 दिन में हो जाता है, और 3 बच्चे लगा दो तब भी 44 दिन में हो जाता है। इसका मतलब एक महिला का, एक आदमी का काम बराबर है 2 महिलाओं का काम बराबर है 3 बच्चों का काम। अब देखो कभी भी अगर 3 नंबर आते हैं और आपने उनका रेशो निकालना है, तो आपको सामने ऐसा नंबर लेना होता है जो यहां दिए गए नंबर से कट जाए। तो 1 2 3 से कटने वाला नंबर 6 हो गया। अब अलग अलग बराबर लेंगे। 1m बराबर 6, तो m की वैल्यू 6। 2w बराबर 6, तो w की वैल्यू 3। 3c बराबर 6, तो c की वैल्यू 2। तो इसका मतलब एक आदमी 6 इकाई करता है, तो औरत 3 करती है, तो बच्चा 2 इकाई करता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक आदमी 44 दिनों में कर देता है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 6, दिन कितने ले रहा है 44, तो काम कितना हो गया, तो काम हो गया 6 गुणा 44 इकाई। अब ये काम किससे करवाना है, आदमी, एक महिला और एक लड़के से मिलकर करवाना है। तो एक आदमी करेगा 6 इकाई, महिला करेगी 3 इकाई, बच्चा करेगा 2 इकाई, तो कुल मिला करके आपने कितनी इकाई लगा दी, तो इस काम को करने के लिए आपने 11 इकाई लगा दी। तो 11 इकाई कितने दिन में कर देगी, तो ये 24 दिन में कर देगी। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना रहेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 24 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। देखो 3 आदमी और साथ में 5 महिलाएं ये काम को कर सकते हैं 14 दिन में। उसके बाद 5 आदमी भी कर सकते हैं 14 दिन में। तो 5 आदमी लगाएं तो ये कितने दिन में करते हैं, तो ये भी करते हैं 14 दिन में। अब यहां से थोड़ा सा बात को समझो। यहां से आपने कितने आदमी बढ़ाए 2, कितनी महिलाएं घट गई 5, क्योंकि यहां तो 0 हो गई ना। मतलब 2 आदमी बढ़ा दो या 5 महिलाएं घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन आपके 14 के 14 रहते हैं। तो 2 आदमियों का काम बराबर होगा 5 महिलाओं के काम के। तो यहां से आदमी और महिला की अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो 5/2 आएगी। मतलब आदमी 5 इकाई करता है तो महिला 2 इकाई काम करती है। अब आपने ये काम करवाना है 5 पुरुष और 5 महिलाओं से मिल करके। तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपने m की जगह पे 5 लेना है। अब m की जगह पे अगर आप 5 लोगे तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, तो आपने 25 इकाई काम पे लगाई। इस 25 इकाई ने कितने दिन लिए 14 दिन लिए। तो एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करना होता है, तो टोटल वर्क बन गया 25 गुणा 14 इकाई। अब ये काम आपने किससे करवाना है, तो ये काम आपने करवाना है 5 पुरुष और 5 महिलाओं से। तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 5, महिला की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 2 10, 25 और 10 35। तो कितनी इकाई काम पे लगा दी 35 इकाई काम पे लगा दी। तो इसको 35 से भाग कर दो, 7 से काटोगे 5, 7 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 5, तो 5 गुणा 2 कितना हुआ 10। तो कितने दिन लगेंगे, तो इनको दिन लगेंगे 10। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनको आपने कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल तरीके से कैसे आप इनको करोगे बड़े ध्यान से हम समझेंगे। 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में 10 दिनों में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को कर सकती हैं कितने दिनों में 8 दिनों में। तो 4 पुरुष और साथ में 6 महिलाएं, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं
काम को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में। अब यहां से आपने देखो क्या करना होता है, बड़े सिंपल तरीके से बात को समझेंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमने बस गुणा करनी है किसकी? दिनों की इनके साथ। 10 गुणा 3 कितना हुआ? 30 आदमी। 8 गुणा 4 कितना हुआ? 32 आदमी। 30 आदमी और 32 आदमियों कितने का अंतर हुआ? 2 आदमी। 7 गुणा 10 कितना हुआ? 70 औरत। 8 गुणा 6 कितना हुआ? 48 औरत। 70 और 48 में कितने का अंतर हुआ? 22 का। तो 2 आदमी बराबर ले लो 22 औरत के। अब आदमी और औरत की एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? तो 22/2 यानी कि 11/1 बनेगा। मतलब आदमी अगर 11 इकाई करता है तो औरत 1 इकाई करती है। अब यहां से आपने निकालना है टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जहां पे आपको m नजर आ रहा है वहां कितना ले लो? 11। तो इस m की जगह ले लो 11। w की जगह पे ले लो 1, तो w की जगह लो 1। अब देखो 3 गुणा 11 कितना हुआ? 33। 7 गुणा 1 कितना हुआ? 7। 33 और 7 40। तो 40 इकाई एफिशिएंसी कितने दिन ले रही थी? 10 दिन। तो 40 गुणा 10 कितना हुआ? 400। तो कुल काम है 400 इकाई। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी काम को 10 महिलाएं करें तो कितने दिन में करेंगी? तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 10 की कितनी हुई? 10। तो 10 से भाग कर दो, तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 40 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 5 आदमी और 2 लड़के किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो 5 आदमी प्लस में 2 लड़के किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में। उसके बाद 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। अब यहां से आपने क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? 30 गुणा 5 कितना हुआ? 150 आदमी। 15 गुणा 7 कितना हुआ? 105 आदमी। तो 150 आदमी और 105 आदमियों में कितने का अंतर हुआ? 45 आदमी। 30 गुणा 2 कितना हुआ? 60 बच्चे। 15 गुणा 10 कितना हुआ? 150 बच्चे। तो 60 बच्चे और 150 बच्चों में कितने का अंतर हुआ? 90 बच्चों का। तो 45 आदमी बराबर 90 बच्चे। अब यहां से आप आदमी और बच्चे की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 90/45 यानी आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास आएगा 2/1। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 इकाई है तो बच्चे की एफिशिएंसी 1 इकाई है। अब यहां से आपने निकालना है टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? m की जगह कितना रखेंगे? 2। तो m की जगह पे आप रख दो 2 को। m की जगह पे आप 2 को रख दो और b की जगह पे आप 1 को रख दो। तो कितना हुआ? 5 दूनी 10 प्लस 2 1 2। तो 10 और 2 12 इकाई। और 12 इकाई के दिन कितने हैं? 30। 12 गुणा 30 कितना हुआ? 360। तो कुल काम आपका कितना आ गया? 360 इकाई आ गया। अब ये काम आपने किससे करवाना है? इस काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने बच्चे शामिल होने चाहिए? अब देखो आपने ये काम कितने दिन में करवाना है? 40 दिन में। तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा? 90 इकाई। तो 90 इकाई काम एक दिन में होना चाहिए। अब 40 पुरुष तो है ही है। 40 पुरुष, एक पुरुष 2 इकाई करता है तो आदमी कितनी इकाई कर देंगे? 80 इकाई। कितनी इकाई बचेगी? 10। ये किससे करवानी पड़ेगी? ये बच्चों से करवानी पड़ेगी। अब एक बच्चा एक दिन में कितनी करता है? 1। जबकि करवानी कितनी है? 10। तो कितने बच्चे चाहिए? तो आपको 10 बच्चे चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कि 10 बच्चे 40 आदमियों के साथ अगर आप लगाओगे तो वो काम आपका 4 दिनों में फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 5 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिनों में कर सकती हैं। तो देखो 3 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं? 3 पुरुष और 4 महिलाएं। तो 3 पुरुष के साथ कितनी लगी हैं? 4 महिलाएं। ये कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 7 दिनों में। अब देखो यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो हम निकालते हैं। तो 5 गुणा 4 कितना हुआ? 20 आदमी। 7 गुणा 3 कितना हुआ? 21 आदमी। कितने आदमियों का अंतर आया? 1 आदमी।
5 गुणा 6 कितना हुआ 30 औरत, 7 गुणा 4 कितना हुआ 28 औरत, 30 और 28 में कितने का अंतर आया 2 औरत। तो एक आदमी और 2 औरतों का काम बराबर है, यहां से आप आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकालोगे तो 2/1 आएगी, मतलब एक आदमी 2 इकाई काम करता है तो एक औरत 1 इकाई काम करती है। अब यहां से आप निकाल लो टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए एम की जगह कितना रखना है 2 और डब्ल्यू की जगह कितना रखना है 1। तो 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, 6 गुणा 1 कितना हुआ 6, 8 और 6 14। आपने 14 इकाई लगाई और एक इकाई 5 दिन लेते हैं, 14 इकाई 5 दिन लेते हैं, तो 14 गुणा 5 कितना हुआ 70। तो मतलब कुल काम जो आपका बना वो 70 बना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उस काम का 2.5 गुना करवाना है। अब देखो 70 का आप करो 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया 5/2। अब 2 से आप काटोगे तो 35 पे कट गया, तो काम आपके पास कितना हो गया 150 और 15 165 इकाई। ये 165 इकाई कितने दिन में करवाना है 5 दिन में। तो एक दिन में कितना करवाओगे तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, तो 5 तिये 15, तो आपके पास कितना आएगा 33। मतलब एक दिन में 33 इकाई काम होना चाहिए। अब आपके पास देखो 25 महिलाएं तो है, एक महिला कितना करती है एक, तो 25 महिला कितनी करेंगी 25, तो मतलब औरत तो यहाँ पे कर देंगी 25 इकाई, कितना बच गया 8 इकाई। ये 8 इकाई किससे करवाना है पुरुषों से करवाना है। एक पुरुष कितना करता है 2, तो 8 इकाई करने के लिए कितने पुरुष चाहिए 4 पुरुष चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 4 पुरुष की 25 महिलाओं के साथ अगर 4 पुरुष लग जाएंगे तो उस काम का 2.5 गुना 5 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 महिलाएं, 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 3 गुना काम करती है। देखो जो आपके पास एक महिला है, जो आपके पास एक औरत है, वो एक आदमी से 3 गुना काम करती है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है और एक लड़का उससे आधा काम करता है जो कि एक पुरुष करता है। मतलब कि एक आदमी से एक लड़का जो है वो आधा काम करता है, आधे का मतलब 2 से 1 हो गया। अब यहां से हम एम की, डब्ल्यू की और बी की रेशो निकाल लेते हैं। अब देखो यहां से अगर आप रेशो निकालोगे तो जो दोनों जगह होता है उसको आपने बराबर करना होता है। तो दोनों जगह इस क्वेश्चन में कौन है एम है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, बराबर करोगे तो इसको भी 2 बना लो, तो दोनों जगह 2 2 हो गया। अब एम की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो इसका मतलब एक आदमी 2 इकाई करेगा तो औरत करेगी 6 इकाई और बच्चा करेगा 1 इकाई। अब काम पे क्या लगाया था देखो 3 आदमी लगे थे, साथ में 4 महिलाएं लगी थी और साथ में 6 बच्चे लगे थे। तब आपका काम कितने दिन में हुआ था तो आपका काम हुआ था 6 दिन में। अब टोटल वर्क निकालने के लिए देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, एम की जगह कितना ले लो 2, डब्ल्यू की जगह 6, बी की जगह 1, तो 3 दूनी 6 प्लस में 24 6 30 और 6 36, तो 36 इकाई लगी और उनको 6 दिन लगे। तो टोटल काम कितना हो गया 36 गुणा 6 इकाई हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ 4 दिनों में अगर काम करना है तो कितनी महिलाएं लगेंगी। अब देखो 4 दिनों में काम करना है, एक महिला कितना करती है तो 6 करती है, तो 4 दिनों में करना है, एक महिला 6 करती है, तो एफिशिएंसी से भाग कर दिया तो 6 से 6 कट गया, 4 से 9 पे कट गया, तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 9 डेज। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। यह दिया गया कि किसी काम को करने के मामले में पुरुष महिला की तुलना में 2 गुने कुशल है। मतलब कि आदमी जो है वो औरत से 2 गुना कुशल है, तो 2:1 बन गया। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं तो एक महिला अकेले काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, देखो 3 आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 2 दिन में कर सकते हैं। तो काम कितना हुआ, तो काम निकालने के लिए एम की जगह कितना रख दो
2 और W की जगह कितना रख दो 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 इकाई लगी, 2 दिन लगे। इसका मतलब कुल काम कितना हुआ 16 इकाई काम हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। एक महिला कितना करती है, एक, तो किससे भाग कर दोगे 1 से, तो कितने दिन लग जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 16 दिन। तो 16 दिन आपका आंसर बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या को 15:11 के अनुपात में कमी कर दें और उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि कर दें तो श्रमिकों की कुल मजदूरी किस अनुपात में कमी आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक तो आपके पास है श्रमिकों की नंबर संख्या, उसमें आपने कमी कर दी 15:11 की। उसके बाद उनकी जो सैलरी थी उसको आपने बढ़ा दिया किस अनुपात में, 22:25 में। अब देखो इसको अगर आप गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल मजदूरी आ जाएगी। तो अगर इसको आप गुणा करते हैं तो गुणा करने से पहले देखो रेशो के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर ये ऑपोजिट में कहीं से कट रहे हैं, जैसे इसको अगर आप काटोगे तो 5 से 3 और इसको काटोगे तो 5, इसको काटोगे तो 1 और इसको काटोगे तो 2, तो इस टाइप से कट रहे हैं। कटने के बाद बस गुणा कर लो तो कितना आएगा 6:5। तो इस आपका जो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 6:5। तो आसान ये क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात के मौसम में जलाशय में, देखो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। बरसात के मौसम में जलाशय में पानी का भारी प्रवाह होता है, जलाशय को साफ करने के लिए उपाय किए जाते हैं जबकि पानी इसमें स्थिर दर से बहता रहता है। यह देखा गया है कि 7 आदमी या 5 आदमी 20 और 50 दिनों में जलाशय को साफ कर सकते हैं। जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा 24 किलो लीटर और 36 किलो लीटर है, तो प्रतिदिन लीटर में जलाशय में पानी के प्रवाह की दर ज्ञात करें। देखो पहले तो आपने इस क्वेश्चन को समझना है। मतलब आपके पास कोई वाटर टैंक है, कोई जलाशय है, उसके अंदर कंटिन्यूस पानी जो है वो आ रहा है, पानी जो है वो लगातार भरा जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 7 आदमी लगा दोगे तो 20 दिन के अंदर उसको खाली कर देंगे, साफ कर देंगे, जबकि उसमें 24 किलो लीटर पानी है। इसके इक्वेशन एक और बना रहा है कि अगर 5 आदमी लगा दोगे तो 50 दिन में खाली कर देंगे, जबकि उसके अंदर पानी जो होगा वो 36 किलो लीटर होगा। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ जलाशय के अंदर प्रतिदिन कितना पानी जो है वो बह रहा है। अब देखो यहाँ पे हम एमडीएच लगाते हैं। 7 आदमी लगे तो उनको 20 दिन लग गए, 7 आदमी लगे तो उनको दिन लग गए 20। कितना काम किया, 24 किलो लीटर तो पहले ही था और साथ में 20 दिन में ऐड हुआ, तो एक दिन में मान लो एक्स ऐड होता है तो 20 एक्स ऐड हो गया। उसके बाद जब 5 आदमी लगते हैं तो दिन लगते हैं 50। उस वक्त काम कितना था, तो उस वक्त 36 किलो लीटर था और साथ में 50 दिन ऐड भी हुआ है, तो कितना ऐड हो गया, 50 एक्स ऐड हो गया, तो इतना काम कर दिया। अब इसको आप ले लें बराबर। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। अब इससे पहले देखो जो कट रहा है उसको काट लो, तो ये हमने काट लिया, तो यहाँ कितना बचा 14। तो इनको हमने ऐसे गुणा करना है। अब इनको ऐसे गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 7 गुणा 2 14, तो 14 छीक 84, 4 8 बन गया, 14 तीय 42 और 8 कितना हुआ 50, तो 504 बन गया। और 14 को अगर 50 से गुणा करोगे तो प्लस में आ गया 700x बराबर। इसको गुणा करोगे तो 25 गुणा 24 कितना हो गया 600, प्लस में 25 गुणा 20 कितना हुआ 500x। अब देखो ये जब इधर आकर के आपका घटेगा तो ये आपके पास कितना बचेगा, तो ये आपके पास बचेगा 100x 200x। और जब ये इधर जा करके घटेगा तो ये कितना बनेगा 96। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 96/200 यानी 48/100 किलो लीटर। अब आपके पास ऑप्शन जो है वो लीटर के अंदर दिए हुए हैं, तो किलो लीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा कर दें, तो इसको गुणा कर दो 1000 के साथ। अब 1000 से अगर गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 480 लीटर। तो जलाशय के अंदर प्रतिदिन जो वाटर का इनफ्लो हो रहा है वो 400 लीटर प्रतिदिन हो रहा है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी। अब आपके पास देखो यहां से सैलरी का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है।
अब सैलरी के कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, आपने बड़ी सिंपल सी बात देखनी होती है कि जो आपने सैलरी डिवाइड करनी है वो डिवाइड करनी होते हैं उनके द्वारा किए गए काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब काम की यहां पे हम बात करते हैं। ए बी सी ने 440 रुपए में कोई काम ठेके पर लिया। ए और बी ने 9/11 भाग करना है, तो सी का हिस्सा कितना होना चाहिए? मतलब देखो, टोटल जो काम था उसका 9/11 भाग ए और बी ने कर दिया, बचा हुआ सी ने किया। 9/11 का मतलब होता है 11 में से 9 तो इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? 2, तो 2 ये करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है पूरे काम के बदले 440 मिले हैं, तो बताओ सी को कितने मिलेंगे? तो 11 इकाई के बदले अगर 440 मिले हैं तो एक इकाई के बदले कितने मिलेंगे? 40। तो सी ने 2 इकाई किया है, तो सी आपका कितने ले जाएगा? 80। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे यहां से? तो सी को रुपए मिलेंगे 80 आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए और बी को किसी काम का 13/15 भाग एक साथ करना है। बी और सी को काम का 11/20 भाग एक साथ करना है। ए और सी के बीच मजदूरी का अंतर 7600 रुपए है, तो बताओ ए और सी की कुल मजदूरी कितनी है? अब यहाँ पे देखो, कुछ काम था वो ए बी सी ने किया। अब कैसे किया कि काम के अंदर ए और बी ने कुल काम का 13/15 भाग कर दिया और बी और सी ने काम का 11/20 भाग कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे काम मानना है। कभी भी आपने काम अगर मानना है तो इनसे कटने वाला नंबर ढूंढिए। 15 और 20 से कटने वाला नंबर 60 मान लो, कुल इकाई, कुल काम 60 इकाई था। अब 60 का इन्होंने 13/15 किया, तो इन्होंने कितना कर दिया? तो इन्होंने 52 कर दिया। इन्होंने 60 का कितना किया? 11/20 किया, तो इन्होंने कितना कर दिया? 33 कर दिया। इसका मतलब काम कितना हो गया? अब यहां से अगर आप जोड़ो तो आपका काम बनता है 80 और 5 85 इकाई, जबकि काम कितना था? काम तो आपका 60 इकाई था। अब 60 से आपके पास 85 आ गया, मतलब 25 ज्यादा आ गया। 25 ज्यादा क्यों आया? क्योंकि आपने बी का काम यहां भी जोड़ा और बी का काम यहां भी जोड़ा है, मतलब बी करता है 25 इकाई। अब देखो, बी अगर 25 करता है, इस 52 में से इसने 25 कर दिए तो ये कितना करेगा? 27। इस 33 में से इसने 25 कर दिए तो ये कितना करेगा? 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और सी के बीच अंतर, तो ए और सी के बीच अंतर देखो, जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा दिया जाता है। तो ए कितना कर रहा है? 27 इकाई, और आपका सी कितना कर रहा है? 8 इकाई। तो 27 और 8 में कितने का अंतर हुआ? तो ये अंतर हुआ 19 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनके बीच का जो अंतर है वो 7600 है। अब इस 19 की वैल्यू 7600 लोगे तो एक की वैल्यू 400 आएगी। और आपसे क्या पूछा था? ए और सी की कुल मजदूरी पूछी थी। तो ए और सी का जोड़ कितना बन रहा है? तो वो बन रहा है 35। अब एक रेशो की वैल्यू 400 है, तो 35 की वैल्यू कितनी आएगी? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और साथ में 2 जीरो, तो कितने आएगी? तो 14,000 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी एक काम को 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कि आपका ए करता है 8 दिन में, बी आपका करता है 10 दिन में और सी आपका करता है 12 दिन में। एक साथ काम करके उन्होंने 5500 रुपए कमाए, तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा? अब देखो, कभी भी अगर काम सेम टाइम के लिए किया जाता है, मतलब कि काम में बीच में कोई नहीं आ रहा, बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो उस केस के अंदर जो टाइम होता है वो सेम होता है। और अगर कभी भी काम जो होता है वो सेम टाइम के लिए किया जाता है, तो उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो बनता है वही उनके कुल काम का रेशो बनता है। तो यहां से जो इनका काम का रेशो निकालना है उनके एफिशिएंसी के रेशो के बराबर होगा। अब यहां से देखो, एफिशिएंसी का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? 8, 10 और 12 से कटने वाला नंबर कौन हुआ? तो 120 हो गया। 120 को अगर आप 8 से भाग करोगे तो 15, 10 से भाग करोगे तो 12, 12 से भाग करोगे तो 10, तो ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 15, 12 और 10। तो जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा वही उनके वर्क का रेशो बनेगा, क्योंकि टाइम जो है वो आपके पास सेम है। अब आपके पास देखो, इसको 15 रुपए दे, इसको 12 दे, इसको 10 दें, तो जोड़ कितना बन रहा है? 37। तो हमारे पास 37 रुपए होने चाहिए, जबकि हमारे पास कितने हैं? 5550 है।
अब इसको देखो, अगर हम आप काटोगे 5550 को अगर आप 37 से भाग करोगे तो आपके पास बनेगा 37 एक 37, तो 185, 5 पे कट जाएगा तो एक रेशो की वैल्यू 150 आएगी। तो आपसे बी की वैल्यू पूछी थी, तो अगर आप 12 और 15 की गुणा करते हो तो 180 और 7 में 10, तो बी की राशि कितनी बनेगी? तो यहां से आपकी बी की जो राशि बनेगी वो आपकी बनेगी 1800 रुपए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। पी और क्यू ने 7200 रुपए में कोई काम करने को लिया। पी अकेले 20 दिनों में कर सकता है और क्यू 12 दिनों में कर सकता है, और आर की सहायता से उन्होंने 5 दिनों में कर दिया। तो बताओ आर का हिस्सा क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका P है वो काम को कर सकता है 20 दिन में, उसके बाद आपका Q काम को कर सकता है 12 दिन में, उसके बाद इन्होंने P Q ने R की सहायता से, मतलब तीनों ने मिल करके काम को 5 दिन में कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि R का हिस्सा कितना होगा। अब देखो 20, 12 और 5 से कटने वाला नंबर कौन होगा? 60 हो जाएगा। तो 60 को 20 से भाग किया 3, 60 को 12 से भाग किया 5, और 60 को 5 से भाग किया 12। अब देखो P की एफिशिएंसी कितनी है? 3 इकाई, तो P की एफिशिएंसी 3 है। Q की एफिशिएंसी कितनी है? 5 इकाई, तो Q की एफिशिएंसी 5 है। तीनों की कितनी है? 12। अब 12 में से देखो इनकी 8 घटाएं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बन रही है? 4 बन रही है। तो P Q R की जो एफिशिएंसी का रेशो बन रहा है वो 3, 5 और 4 बन रहा है। यही इनके वर्क का रेशो बनेगा, क्योंकि काम तो इन्होंने मिलके किया है। अब देखो इसको 3 रुपए देंगे, इसको 5 देंगे, इसको 4 देंगे, तो हमारे पास कितने आएंगे? 5, 3, 8 और 4 12 रुपए होंगे। लेकिन हमारे पास कितने रुपए थे? हमारे पास 7200 रुपए थे। अब 12 की वैल्यू 7200 लोगे तो एक की वैल्यू 600 आएगी। और आपने क्या निकालना था? आपने आर का हिस्सा निकालना था। अब आपके पास एक रेशो की वैल्यू अगर 600 आ रही है तो आपके पास 4 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? तो आपके पास बनेगी 2400। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2400। तो यहाँ पे 2400 आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए आपका कर सकता है 6 दिन में, बी आपका कर सकता है 8 दिन में। इन्होंने सी की सहायता से 3 दिन में कर दिया, मतलब ए, बी और सी ने उस काम को 3 दिन में कर दिया। अगर उन्हें काम के बदले कुछ कुल 1848 रुपए मिले हैं तो सी का हिस्सा बताओ कितना है। तो निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी का रेशो। तो 6, 8 और 3 से कटने वाला नंबर कौन हुआ? 24 हुआ। अब यहाँ पे 24 को 6 से भाग करोगे 4, 8 से भाग करोगे 3 और 3 से भाग करोगे 8। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और आपके पास यहाँ तीनों की कितनी है? 8। 8 में से 4 और 3 7 घटाएंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का जो रेशो बन रहा है वो 4, 3 और 1 बन रहा है। तो इनके काम का अनुपात भी 4, 3, 1 होगा और इनकी मजदूरी का अनुपात भी 4, 3, 1 होगा। 4, 3, 7 और 1 8, तो 8 रुपए टोटल बन रहे हैं। जबकि वहां पे टोटल कितना बन रहा है? 1848 बन रहा है। अब 1848 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 1 1, 1 की वैल्यू 231 आएगी। आपने किसकी निकालनी है? आपने सी की निकालनी है। तो सी के पास कितना रेशो है? एक ही रेशो है। तो आपके पास कितना बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 231। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ काम शुरू करते हैं। ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है और शेष काम बी करता है। यदि उन्हें कुल मजदूरी 2400 मिली है तो बी का हिस्सा बताओ। अब देखो आपका ए जो है वो काम को कर सकता है 12 दिन में और बी काम को कर सकता है 18 दिन में। तो 12 और 18 से कटने वाला नंबर 36। तो एफिशिएंसी 3 और 2। तो एफिशिएंसी तो 3 और 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि काम अलग अलग है, ए ने केवल 2 दिन काम किया है, बी ने आपका बचा हुआ काम किया है, तो इसलिए इनका जो काम है वो अलग बनेगा एफिशिएंसी के रेशो से। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? काम निकालना पड़ेगा। तो ए और बी, ए एक दिन में कितना करता है? 3। उसने कितने दिन काम किया? 2 ही दिन काम किया। तो कुल काम में से ए ने तो 6 इकाई काम किया, जबकि काम कितना था? 36। तो बी ने कितना किया? बी ने बचा हुआ किया, तो बी ने 30 किया। तो इनके काम का जो रेशो बन रहा है वो आपके पास 6 और 30 बन रहा है। तो इनकी वेजेस का, मजदूरी का जो रेशो बनेगा वो भी 6 और 30 बनेगा। 6 और 30 मतलब 1 और 5 बनेगा। ए को अगर आप 1 रुपया दोगे तो बी को आप 5 रुपए दोगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। जबकि क्वेश्चन टोटल कितने दे रहा है? 2400।
अब 6 की वैल्यू 2400 लोगे तो 1 की वैल्यू 400 आएगी। आपसे क्या पूछा था, बी का हिस्सा बताओ, तो 1 की वैल्यू अगर 400 आएगी तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप 5 की वैल्यू आएगी 2000। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 2000। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे। यहाँ पे देखो हम एमडीएच लगाएंगे, पैसे कमाना उनका काम है। 15 लड़के लगे, 5 दिन लगे, तब जाकर के उन्होंने कमाए 900 रुपए। उसके बाद 20 लड़के लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और वो एक्स रुपए कमा लेंगे। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जो जो इनमें कट रहा है काट दो। 15 से काटोगे तो 60 पे, 5 से काटोगे तो 12 पे, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 12 गुणा 20 गुणा में 7, तो 12 दूनी 24, तो 240 गुणा में 7, तो आपका बन गया 1400 और 280 कितना हुआ, 1680। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1680 रुपए कमाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का अंतिम हमारा ये सवाल है। तो अभी तक हम 320 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए है। ए एक दिन में 3.5 रुपए मजदूरी लेता है और जो आपका बी है उसकी मजदूरी है 2.5। तो बी की जो मजदूरी है वो है 2.5 रुपए। उसके बाद ए एक निश्चित कार्य को पूरा करता है तो उसे कुल मजदूरी 63 रुपए मिलती है। देखो ए ने कुल 63 रुपए कमाए, जबकि एक दिन में 3.5 मतलब 7/2, वो 2 पलट के गुणा हो गया। अब देखो जितने पैसे कमाए और एक दिन में जितने कमाता है उसको अगर भाग कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कितने दिनों में काम करता है। तो 63 को 3.5 मतलब 7/2 से भाग कर दिया, 2 आपका पलट करके गुणा हो गया। तो इसको अगर आप काटोगे तो 9 पे, तो 9 गुणा 2 कितना हुआ, 18, मतलब एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बी वही काम करता है तो उसे कुल मजदूरी 75 रुपए मिलती है। बी अगर उसी काम को करे तो 75 रुपए कमा लेगा, जबकि एक दिन में कितने कमाता है, 2.5 मतलब 5/2। ये 2 आपका अगर पलट करके गुणा हो जाता है तो अब आपके पास देखो 5 से काटोगे 15, 15 गुणा 2 30, मतलब यहां से आपको ये पता चल गया कि ए काम को कर सकता है 18 दिन में और आपका बी कर सकता है 30 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने रुपए का पड़ेगा, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उनको अगर वो मिलकर काम करें तो। अब मिलकर अगर काम करेंगे देखो तो आपके पास 18 और 30 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 90। तो 90 गुणा 18 5 और 90 गुणा 30 3। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो कितना टाइम लगेगा, तो इनको टाइम लगेगा 90 बटा मिलके काम कर रहे हैं इसलिए 5 और 3 8, तो इनको लगेंगे 45/4 दिन। अब 45/4 दिन के अंदर इनको कितना पे करना पड़ेगा। देखो जो आपका ए है एक दिन में 7/2 रुपए लेता है और दिन इनके कितने बन गए, 45/4। यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को ऐसे कर सकते हो कि ए और बी एक दिन का कितना खर्चा और गुणा कर दो 45/4 से। ए और बी का जोड़ करके देखें तो 3 2 5 और 1 6 रुपए का खर्चा है, तो 6 गुणा 45/4 रुपए लगेंगे। तो ये आपका 3 पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 135/2 और 135/2 क्या होता है, 67.5। तो आपको टोटल कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको 67.5 रुपए टोटल खर्च करने पड़ेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक बार फिर से आपके साथ 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।